डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज ब्लॉक के लखनापार गांव में उपस्थित हैं, जहां पर हमने ये देखा एक एनजीओ जिसका नाम है दीनदयाल फाउंडेशन। यहाँ पे एक महिला जो है अपने टीम को लेकर के इन गरीबों में कंबल वितरण कर रही थी। हमारा दिल नहीं माना, हम रुक करके उसको कवरेज करना चाहे कि इस तरह की सोच सबके मन में आ जाए तो हमारा क्षेत्र गोरखपुर जिला, जिसे मैं कहना चाहूँगा गोरखपुर जिला, जहाँ पे एक छोटा सा चिल्लू पार है, सुधरते हुए टाइम नहीं लगेगा। एक दूसरे का सुख दुख में हासिल होना, उसमें जगह लेना, ये एनजीओ का काम है, जो कि मैं देख रहा हूं। अब इनसे पूछूंगा, भाई ये एनजीओ जब चला रहे हैं आप, किस बेस पे चला रहे हैं? यह मानवता आप में कैसे आया? क्या आप कर रही हैं? इन लोगों को योगदान क्या क्या देना आप पसंद करती हैं? मैडम अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्योत्सना तिवारी है जी। मैडम, यह जब आप इसमें आई हैं एनजीओ में, तो किस बेस पे आई हैं? आप क्या इच्छा रखती हैं कि हम लोगों के प्रति जो हमें मानव तन मिला है, इसके प्रति हम क्या क्या करना चाहिए? देखिए, समाज सेवा का भावना तो मुझे बचपन से था। तो शादी के बाद कुछ दिनों के लिए भाई ये मैंने कर पाई, तो अब काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि समाज के लिए कुछ किया जाए। हमारे यहाँ कुछ गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, उनके लिए हमारी संस्था जो है काम कर रही है। मतलब बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे मदद करेगी। गरीब महिलाएं हैं, वृद्धा माता हैं, लोग हैं जो बच्चे नहीं रख रहे हैं आजकल अपने घर में, हम वृद्धाश्रम बनवाएंगे। हमारी संस्था जो है वृद्धाश्रम बनवाएगी, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनवाएगा। गरीब लड़कियों का शादी करवाना है, लड़के गरीब परिवार से जो बच्चियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, हमारी संस्था हम लोग मिलके जो है उनकी शादी करवाएंगे। और बाकी का जो है पढ़ने के लिए हमने बोल ही दिया है। इस तरह की तमाम सेवाएं हैं जो। मैडम, यह आपके मन में यह इच्छा कैसे जगी? जैसे आपने अभी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो भी नए पीढ़ी के लोग हैं, ये अपने माता पिता को स्थान नहीं देते हैं, दर्जा नहीं देते हैं। कभी ज़मीन का झगड़ा लगा करके बैठ जाते हैं, कभी किसी चीज़ का या मकान का जो भी हुआ, उसको देखते हुए लोग मकान से अपने बाहर निकाल देते हैं अपने माँ बाप को। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इन्हीं सबको देखकर, आज की नई पीढ़ी को देखकर हमने यह फैसला किया है, हमारी संस्था ने, हमारे और पदाधिकारियों ने, हम सब मिलकर, कि जब माताओं के और या फिर जो बुजुर्ग पिता हैं उनको बच्चे नहीं रखेंगे, तो सरकार अगर नहीं कुछ कर रही है, तो हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से उनको एक वृद्धाश्रम बनवाएंगे और वहाँ माताओं को या बुजुर्ग लोग जो हैं उनको हम लोग अपने वृद्धाश्रम में रखेंगे। उनके खाने पीने, दवा, कपड़े, सारी व्यवस्था हमारी जो है संस्था करेगी, एनजीओ करेगी। दीनदयाल फाउंडेशन हमारे एनजीओ का नाम है। जी। बड़ी खुशी होती है, इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। एक सभ्य परिवार का होते हुए भी इन बहन जी ने ये कदम उठाया है कि हमको आगे बढ़ करके जो है कि इस तरह का कदम बढ़ाया जाए कि जो सबका भलाई हो, सभी लोग खुश रहें और आपस में मस्त रहें, कोई किसी में भेदभाव ना रखे। और हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, यहाँ पर एक मैडम और भी हैं, हम उनसे पूछेंगे। भाई, इस तरह से लगाओ, आप भी साथ में हैं, कैसे आया आपको? मैडम कृपया खड़ा हो जाओ, वो बेटर रहेगा। जी, हम भी चाहते हैं। पहले मैडम अपना नाम बता दीजिए ताकि आपको जाने लोग। जी, मेरा नाम रीता तिवारी जी, कोलुआ टाणा गोरखपुर से है। जी। आप किस पद पे हैं इसमें? मैं इसमें लेडीज इंचार्ज हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेडीज इंचार्ज हूँ, महिला प्रभारी जी। तो हम भी शुरू से सोचते थे समाज सेवा करने के लिए, वो भी पर्सनली जो भी हमसे बन पड़ता है करते ही हैं, लेकिन इससे जुड़े हैं इसीलिए कि हम जैसे जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास खाली टाइम रहता है, उनके लिए कुछ अगर व्यवस्था हो तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो जी, सिलाई के माध्यम से, या जो भी अगर कुछ बनाना हो, घरेलू अगर कोई कुटीर उद्योग लगाना हो, इस तरह का सोच के जुड़े हुए हैं जी। अब देखिए, हम चाहते हैं निरंतर आगे बढ़ें और सबके लिए कुछ करें, उसमें हमारा भी समय कटता रहेगा जी, और हमारा मतलब मनोबल भी बढ़ता रहेगा जो साथ में रहेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैडम, अपना नाम बताइए पहले। पुनीता मिश्रा जी। मैडम, जो आज मैडम जी के द्वारा यहाँ पे आप लोग आई हुई हैं एनजीओ के माध्यम से, जो दीनदयाल फाउंडेशन है, ठीक है, इसके विषय में यह क्या चीज़ है,
किस बेस पे आप लोग काम कर रहे हैं इसके विषय में बताना आप उचित समझती हैं, तो आप बताने की कोशिश हम करें। देखिए, हम लोगों का एनजीओ जो है निरंतर काम कर रहा है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े और कोशिश भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो भी जिसको दिक्कत होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं हमेशा जी। और भी कोई है कि जो इस विषय में बताना चाहता है कि जो गरीबों में सेवा किया जा रहा है, जो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? मैडम आप सामने अपना नाम बताएं। मैडम मेरा नाम अंजनी त्रिपाठी है और मुझसे मैडम ने कहा कि मैं एक एनजीओ के थ्रू मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम करेंगे। और हमने नीडी पीपल पर्सन चाहे वो जिस तरह से हो, तो हम एक कदम आगे बढ़ाया है। अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो बहुत कुछ करना है, वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, करके दिखाऊंगी। आप लोगों का सहयोग बस चाहिए। सहयोग तो मैडम मेरा बराबर रहता है, क्योंकि जिस बेस पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, डाबरा समाचार के माध्यम से यह मनोज मिश्रा हर जगह जरूरी समझता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है। यह ज़मीनी हकीकत पे दिखाने के लिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िला में, हमारे चिल्लूपार में हो क्या रहा है, कितने असहाय लोग हैं जिसके पास कंबल नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। उस बेस पे अभी मैडम जी ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बचपन में ही ये बता रही हैं कि हमारी एक इच्छा थी कि हम लोगों के बीच में हम सेवा करने का हमको मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डाबरा समाचार का, सम्राट जी का, जो अपने चैनल के माध्यम से हमारी कला को निखारते हुए और दिखाते हुए समाज में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और वो बोलते हैं कि हर जगह जो है आप पहुँचिए मिश्रा जी, और वहाँ कवरेज कीजिए, दिखाने की कोशिश कीजिए कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, और दिखाने के लिए क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप मैडम आप बताइए आपको कैसा लगा यह देख करके? मैडम जी जो आपने अभी कहा है, जितने पदाधिकारी, मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया दिखा दें, जितने पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कृपया उनको दिखाया जाए, क्योंकि हर एक का यहाँ पे हौसला बुलंद करना आवश्यकता पड़ती है कि हम वहाँ जा कर के क्या किए क्या नहीं किए। मैं दिखा रहा हूँ अपने द्वारा, डाबरा समाचार के द्वारा, कि यहाँ पे सभी को कंबल वितरण किया जा रहा है। हमारी वृद्धावस्था में माता जी भी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इनको कैसा महसूस रहा। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आए। माता जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। जो इस योगदान को देखते हुए अच्छा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। किसी दबाव में आप मत बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दादी आपको? हाँ, बड़ा अच्छा है। इसी बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ अपने डाबरा समाचार के द्वारा, यहाँ पर नवयुवक लड़कियाँ भी हैं जिनको देखने में, यहाँ पे कदम से कदम मिलाने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं लग रहा है। इनको भी इच्छुक हैं कि हम यहाँ पर पहुँचें, इन मैडम जी लोगों के साथ मिल करके हम भी अपना योगदान दें, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पर खड़ी रहूँ। इसमें क्या कहना है आपका? पहले अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ अंशु त्रिपाठी। मेरा नाम अंशु त्रिपाठी है और मैं लखनापार बंजारा की रहने वाली हूँ। और मुझे मैम जी के थ्रू इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए हम मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि हम इन लोगों के साथ कुछ सेवा कर सके, ऐसा हमारी भी इच्छा थी। तो हम मैम के बहुत आभारी हैं कि मैम ने हम लोगों को ये अवसर दिया है, और आप लोगों की सहायता से हम आगे बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है। मैं लखनापार की रहने वाली हूँ और इस स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से हमारा कांटेक्ट है। और जो मैम हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट किया कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए, और पहले से ही मेरी इच्छा थी कि हम इन लोगों के लिए कुछ करें। इन गरीबों का मदद करना ही मेरी इच्छा थी बचपन से ही, इन लोगों के लिए कुछ करके आगे बढ़ना है। अभी तो मेरा ये पहला पड़ाव है, लेकिन अगर भगवान चाहें तो इन लोगों के लिए कुछ आगे भी हम करना चाहेंगे। जी, जो आपके उम्र के हैं लड़कियां, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप कुछ भी करिए, कुछ भी बनिए, लेकिन तो गरीब लोगों का हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोगों पर डिपेंड रहते हैं। उन लोगों की बस और कुछ इच्छा नहीं रहती है, बस खाने पीने की इच्छा रहती है, और ये लोग बस अपने मेहनत मजदूरी करके ये लोग कुछ खाना चाहते हैं। बस इन लोगों की यही इच्छा है, और इन लोगों की इच्छा को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। यही हम सारे युवा वर्ग के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि लाइफ में कितना हो आगे बढ़ जाइए, कुछ भी करिए, पर गरीबों का मदद जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। एक बुजुर्ग हमारे पास हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको
ये बहन जी ओढ़ा करके स्वागत कर रही हैं इनका। आपका इसमें क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है। पैर से अपाहिज हैं ऐसे लोगों के लिए यह जो है दीनदयाल फाउंडेशन, यह अभी मैडम जी के द्वारा कहा गया है कि जो दीनदयाल फाउंडेशन है, हम लोग गोरखपुर में भी ये काम कर रहे हैं और निरंतर हम बने रहेंगे कि हम इस क्षेत्र में, इस गोरखपुर ज़िला में कुछ करके ऐसा जाएं जो कि यह लोग हमारे द्वारा नाम लें कि कोई समाज में ऐसा